यादव जी का, सॉरी आप मेरे सेकंड राउंड में आइएगा, आई एम नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ दिस। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। फराज किद भाई, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया था, जो एक्स पर उन्होंने लिखा था, शायद वो आपने नहीं पढ़ा। उन्होंने लिखा था कि दिल्ली ब्लास्ट एक बेहद दुखद और गंभीर घटना है, इसकी हर पहलू से जांच की जाए। इस ब्लास्ट से देश की राजधानी में जो भय व्याप्त हुआ है, उससे जनता को उबारने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए। मृतकों के प्रति गहरी संवेदना है, सभी घायलों को अच्छे से इलाज सुनिश्चित किया जाए। तो मुझे लगता है कि आपको नदवी ने क्या कहा था, चाहिए था। मैं अखिलेश जी का स्टेटमेंट आपको बता दूंगा। और मोहिबुल्लाह नदवी और अबू आसिम आजमी ने क्या बोला है। अबू आसिम आजमी आपके नेता हैं कि नहीं है? नदवी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं है? अमीर जी देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी भी मुद्दे पर या किसी भी मसले पर अगर बयान दे देते हैं, तो चाहे अबू आसिम आजमी साहब हो या चाहे कोई भी नेता हो, उनके बयान फिर इररिलेवेंट हो जाते हैं। अब जैसे मैं अगर शहजाद भाई से पूछूं कि निशिकांत दुबे बोलते थे कि देश में गृह युद्ध जो हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं, तो फिर क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे वो? नहीं लेंगे। जवाब बोलते हैं कि देश में धार्मिक शहजाद, ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, ये अपने आप में मॉडल सामने आया है और 6 दिसंबर को पूरी प्लानिंग थी करने की। देखिए, क्यों 6 दिसंबर जो पे रिपोर्ट्स कह रही हैं, 6 दिसंबर पे पहले बोलता हूं, आपको आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए कि पिछले 6 महीने में 22 हमलों को रोका है हमारी एजेंसियों ने। और पिछले 30 दिनों की बात करें तो 7 हमले, जिसमें कि एक हमला 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, जो 1000 किलोग्राम ज्यादा है ओक्लाहोमा बॉम्बिंग से, और उसके अलावा गुजरात में तो बायोकेमिकल वेपन यूज करने की पूरी साजिश रची हुई थी। और उसके बाद भी जिस प्रकार से हमारी एजेंसियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और अभी उन्होंने देखिए 6 दिसंबर का डेट मंदिर आंदोलन से जुड़ा है, तो स्वभावतः जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियों को चलाना स्वाभाविक समझा, ठीक समझा, उनको शायद लगता होगा कि ये जो है ये पूरा चुनाव से पहले करवाया जा रहा है। अब केवल अखिलेश यादव जी के बयान की बात करनी है तो ये देखो, मैं आपके डिबेट में था 2 साल पहले, यूपी एटीएस ने 2 अलकायदा के ऑपरेटिव्स को पकड़ा था, याद है अमीश जी? एंड एट दैट टाइम मिस्टर अखिलेश यादव हैज सेड, he has said कि मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं है, मुझे तो उन अलकायदा के आतंकियों पर भरोसा हो सकता है। दूसरी बात, अभी इन्होंने बोला कि ये स्टेटमेंट है भाई, सिमी को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, स्वयं मुलायम सिंह यादव जी और सपा ने बोला था ये मासूमों का झुंड है। अरे स्वयं अखिलेश जी की सरकार ने मुस्लिम आतंकियों को निकालने की पैरवी की थी, कोर्ट ने रोक लगाकर बोला कल क्या इनको भारत रत्न और पद्मश्री देंगे, और वो फिर जाकर आगे कन्विक्ट हुए। तो ये तो समाजवादी का ट्रैक रिकॉर्ड। अब आते देखिए, डॉक्टर्स पकड़े गए, अमीश जी 10 सेकंड लेकर, डॉक्टर्स ऑफ आतंक तो पकड़े गए, पर जो स्पिन डॉक्टर्स है ना, उनकी भी जो जमात है, सुनिए, अनुमा आचार्य को तो आपने दिखाया कि पोल्यूशन के कारण ये ब्लास्ट करवाया गया। दूसरा, कांग्रेस के मंत्री जमीर अहमद कर्नाटका से, सेकंड फेज से पहले ब्लास्ट हुआ, कर्नाटका के सीएम, यह ब्लास्ट बिहार चुनाव से रिलेटेड है। अबू आजमी का आपने दिखा दिया, महबूबा मुफ्ती ने तो उनको बोल दिया कि निर्दोष है, तारिक अनवर, हुसैन दलवाई और जेएमएम ने भी बोला ये निर्दोष है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इंडी अलायंस का ये स्टैंड कि ये सारे लोग जो 2900 किलो आतंक के एक्सप्लोजिव से पकड़े गए वो निर्दोष है और हिंदू टेरर होता है? अभी हमारे साथ एक पूर्व पुलिस ऑफिसर है। सर, मैं आपसे एक ही स्पष्ट सवाल जानना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, पर मुझे लगता है कि पुलिस का धर्म पहले निभाएंगे। 26/11 में कसाब पकड़ा गया, उसके बावजूद भी बताया गया कि यह हिंदू टेरर है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी ना, ओसामा को ओसामा जी बोला गया ना, हाफिज को हाफिज सईद साहब बोला गया ना। करुणा सागर साहब, रिप्लाई। अमित जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे सभी जो फेलो पैनलिस्ट हैं, सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए, ये जो आतंकी घटना हुई है इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं, और जो लोग इस घटना में हताहत हुए, जो लोग इसमें इंजर्ड हुए, उन सबके साथ जो लोग हताहत हुए उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं, और जो इंजर्ड हुए उनके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके स्वास्थ्य को अच्छा किया जाए। लेकिन कुछ सवाल तो यहाँ पर होते हैं। इंटरेस्टिंगली देखिए, ये जो चारों ये जो घटनाएं हुई हैं, जो घटनाक्रम आप खुद बता रहे थे, और इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े मिले हैं,
जम्मू एंड कश्मीर से, हरियाणा से, यूपी से और गुजरात से। ये चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जम्मू एंड कश्मीर में इनकी सरकार नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसलिए पुलिस इनके अंदर आती है और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो ये अभी भी जो पुलवामा में जो 350 kg RDX आया था, जिस पर कि उस समय के मौजूदा जो सतपाल मलिक गवर्नर साहब थे, उन्होंने कई सवाल उठाए और आज तक उन सवालों का जवाब नहीं मिला। अब आप बोल रहे हैं हजारों हजार किलो के एक्सप्लोसिव्स इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग राज्यों में इकट्ठा हुए हैं, मींस अलग अलग स्लीपर मॉड्यूल। नहीं, अलग अलग राज्यों में नहीं, फरीदाबाद में ही जो एक्सप्लोसिव्स मिले हैं वो ही लगभग जो कि इमाम मोहम्मद इश्तियाक के घर पे मिले हैं वो 2563 किलो हैं और उन्हीं के दूसरे ठिकाने पर 358 किलो है। बिल्कुल लगभग 2900 किलो का विस्फोट। तो मैं वही बोल रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं ये आप कह रहे हैं ये सर, आप कह रहे हैं ये सेंसिटिव मैटर है। आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन आपके नेता अनुमा आचार्य कह रही हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन से ध्यान हटाने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। क्या आपको लगता है, डू यू थिंक दैट इज राइट? डू यू थिंक दैट इज राइट सर? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया अलायंस के नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि जब भी कहीं चुनाव का मौका होता है इस तरह के ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं और मासूमों को फंसाना नहीं चाहिए, और यही बात अबू आसिम आजमी कह रहे हैं। बताइए, ये कवर फायर है सर इन लोगों को। ऐसा है कि अमित जी, ऐसा है कि आप मुझे बोलने का मौका देंगे। ऐसा है कि हर पार्टी में, हमारे पार्टी में पवन खेरा जी ने इसके बारे में एक्स पे लिखा है। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी ने क्या कहा है ये आपको मैं बताता हूं। उन्होंने कहा है कि जुल्म और नाइंसाफी से पैदा होता है आतंकवाद, जुल्म और नाइंसाफी से पैदा होता है, जुल्म और नाइंसाफी खत्म करनी पड़ेगी। इन डॉक्टरों के साथ क्या जुल्म हुआ था? भारत ने इन्हें पढ़ाया, ये जुल्म था इनके ऊपर। ये सफेद पोश आतंकी डॉक्टर का जामा पहनकर जो कि लोगों की जान बचाते हैं, जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन डॉक्टरों के साथ क्या नाइंसाफी हुई थी? इंडिया अलायंस क्या साबित करना चाहता है? इस देश के अंदर आतंकियों को इतना बड़ा कवर फायर क्यों दिया जा रहा है? मैं कहना चाहता हूं, चाहे 26/11 हुआ हो, आतंकियों को कवर फायर, चाहे पुलवामा वो हो, आतंकियों को कवर फायर, कभी सबूत दो। और आज कह रहे हैं आतंकियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। रिजवान अहमद, ये सोच क्या है? ये खौफनाक सोच है। ये इजराइल में तो नहीं है, ये अमेरिका में तो नहीं है ऐसी सोच। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे और साथ में शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, ये हर घटना की निंदा जरूर करते हैं जब भी कोई आतंकी घटना होती है, और भारत में अगर कोई आतंकी घटना हो तो पाकिस्तान भी उसकी निंदा करता है। सिमिलैरिटी देखिएगा, जो पहलगांव की घटना हुई थी उसकी निंदा भी पाकिस्तान ने की थी 22 अप्रैल को, लेकिन निंदा करने के बाद पाकिस्तान भी सवाल पूछता है, और निंदा करने के बाद ये लोग भी भारत के नेशनल टीवी पर बैठ के सवाल पूछते हैं। सिलेबस दोनों का एक है, पहले निंदा करो, फिर सवाल पूछो, फिर सरकार और मोदी को टारगेट करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये वाली बात इनकी आती है कि हर चीज के साथ लेकिन इनके लगाने की आदत हो गई है, तो जो अबू आजिम ने बात बोली है, आप लोग जाकिर नायक के पीछे पड़े हैं, बेचारे के। जाकिर नायक के पीछे बेचारा आपकी पुलिस पड़ी है, बेचारे के। हाँ, सुनिए ना, बात ना काटिए। अरे बात ना काटा करिए मेरी, मैं बोल रहा हूं ना, आपने मुझे टाइम दिया है, लेट मी स्पीक। जी बोलिए। अरे अमीश देवगन भैया, आपके चैनल पर जाकिर नायक बैठे हैं। अरे अबू आजिम दूसरा जाकिर नायक ही तो है। चार मीनार हैदराबाद का सांसद जाकिर नायक ही तो है। जाकिर नायक भी कौम को भड़का रहा है, ये भी कौम को भड़का रहे हैं, तो उसको कहां भगा रखा है? उसको भी भारत ले आओ, या इन लोगों के मुंह पे ताले लगाओ, या इन लोगों को जेल भेजो, या इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करो जो जाकिर नायक के खिलाफ की थी। जाकिर नायक और इनमें क्या फर्क है? मुझे बताओ क्या फर्क है?
तो मैं मानूं कि मैंने गलत बोला। और पाकिस्तान में और इनमें क्या फर्क है, मुझे बताओ क्या फर्क है, तो मैं मानूं मैंने गलत बोला, नेशनल टीवी पर सॉरी बोल दूंगा। देखिए बहुत सीरियस डिबेट है और आपने एक पॉइंट को रखा है। मैं फराज किदवई के पास